नमस्कार, आप सबका स्वागत है डेली इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार सुबह पंजाब के तरनतारन के रहने वाले लखबीर सिंह की बेरहमी से हत्या ने पूरे किसान आंदोलन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भले ही सिंघू बॉर्डर पर हुई इस बर्बर घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए निहंगों से दूरी बना ली हो, लेकिन किसान आंदोलन को इससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। दशहरे के दिन सिंघू बॉर्डर पर व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई थी। लखबीर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि उसने धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी की है और इसीलिए उसे मौत के घाट उतारा गया है। पंजाब के युवक लखबीर सिंह की हत्या के मामले में नामी वकील शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने सिंघू बॉर्डर को खाली करवाने और लंबित याचिका की जल्द सुनवाई की मांग की है। ऐसे में माना जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा अब कई तरह से घिर चुका है। जहां दिल्ली एनसीआर की जनता पहले ही किसान आंदोलन से नाराज थी और हरियाणा और केंद्र सरकार इसको लेकर अपना पक्ष रख चुके थे, वहीं अब लगातार ऐसी दुर्घटनाएं जग छोड़ देने वाली हैं, जिसके बाद अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सिंघू बॉर्डर को खाली करवा लिया जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर हुए घटनाक्रम से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार का भी कुछ खास फर्क किसान आंदोलन पर नहीं पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों कानून पर रोक के बावजूद किसान आंदोलन के जारी रहने और इसके चलते दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर जाम की समस्या के मद्देनजर प्रदर्शन पर सवाल उठाए गए थे। लोगों की परेशानी देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी जारी किए थे। कोर्ट ने फैसले में कहा था कि किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन सड़कों को अनिश्चितकाल के लिए ब्लॉक करने का नहीं। अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों से इसका हल निकालने को कहा था और कई सवाल खड़े किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सवालिया लहजे में कहा था कि जब किसानों ने कृषि कानून को अदालत में चुनौती दी है तो फिर विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि कृषि कानूनों के अमल करने पर रोक लगी हुई है, तो फिर किसान किस बात का विरोध कर रहे हैं। किसान आंदोलन के शुरुआत से एक बात साफ तरीके से कही जा रही थी कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा, लेकिन समय समय पर ऐसे घटनाक्रम होते गए जिसके चलते किसान आंदोलन की छवि खराब हुई। युवती से दुष्कर्म हो या दर्जन लड़कियों का गायब हो जाना हो, युवक को जिंदा जला देने से, बेअदबी के हवाले से किसी को बेहद क्रूर तरीके से मौत के घाट उतारना हो, किसान आंदोलन के चलते समय समय पर ऐसी घटनाओं से किसान आंदोलन की छवि खराब हुई है। किसान आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल से आई युवती से हुए दुष्कर्म की। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में शामिल होने के लिए बंगाल से आई युवती के साथ टिकरी बॉर्डर पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। इस मामले को कुछ महीने हो चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने इस पर सफाई दी थी, लेकिन इस मामले से उनकी छवि को ठेस पहुंची। इसके बाद बॉर्डर क्षेत्र से करीब 1.5 दर्जन लड़कियां गायब हो गई। इनमें से ज्यादातर का आज तक पता नहीं लग सका है। कई मामलों में नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस केवल उन आरोपितों पर कार्रवाई कर पाती है जिनको प्रदर्शनकारियों ने स्वयं लाकर पुलिस को सौंप दिया है। हालात ये हैं कि लोगों ने परिवार की महिलाओं को संबंधित क्षेत्रों में जाने से रोक दिया है। इतना ही नहीं, दिल्ली से सटे हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में शामिल लोगों ने जून महीने में एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया था। आग लगने के बाद पीड़ित मुकेश को बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल लाया गया था, जहां पर 90% झुलसे हुए मुकेश ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हालात ये बन गए थे कि ग्रामीणों ने किसानों पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया और परिजनों ने मृतक का शव लेने से मना कर दिया। इसके बाद जून महीने में ही दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान धरना स्थल की फोटो खींचने के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों के एक समूह ने हमला कर दिया था। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों पर कथित रूप से हमला किया गया था। घटना 10 जून की है। इस संबंध में नरेला थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच अब भी जारी है। हमले का आरोप निहंगों पर लगा, जो दलित युवक लखबीर सिंह की हत्या में भी आरोपित बताए जा रहे हैं। इसी घटनाक्रम में 5वां मामला 26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान आया, जहां हिंसक किसानों ने सारी हदें पार कर तमाम सुरक्षा व्यवस्था को बेकार बताते हुए हिंसक किसान लाल किला पर पहुंच गए। यहां उन्होंने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे के बगल में अन्य झंडा लगा दिया। इतना ही नहीं,
इनके हमलों में कई पुलिस वाले घायल हुए थे। इसके बाद अब तक सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला मामला आया लखबीर सिंह की निर्मम हत्या का। सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार सुबह लोगों ने बैरिकेड पर लटका एक शव देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पाया कि शख्स के पेट सहित शरीर पर करीब 14 घाव तलवार और भालों के निशान थे। इसमें अज्ञात निहंगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। हालांकि अब इस केस में 4 निहंग सिखों ने सरेंडर कर दिया है। बताया जा रहा है कि पंजाब के युवक लखबीर सिंह को भालों से घोंपकर अंतिम सांस तक प्रताड़ित किया गया और मौत होने के बाद लहूलुहान शव को आंदोलन स्थल के मुख्य मंच के पास पुलिस बैरिकेड पर लटका दिया गया। इतना ही नहीं, शव के साथ ही उसका काटा गया हाथ भी लटका दिया। युवक पर धार्मिक ग्रंथ से बेअदबी का आरोप लगाया गया है। न्यूज डेस्क, डेली इंडिया न्यूज। ये घटनाएं जो समय समय पर होती रही है, इसकी जिम्मेदारी ना ही सरकार ने पूरी तरह ली, तो वहीं किसान नेताओं ने भी इन घटनाओं से पल्ला झाड़ लिया। देश में फैली इस अराजकता के लिए जवाबदेही किसकी है, ये जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें डेली इंडिया न्यूज।